हाय फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड, जिनका आधार डीएक्टिवेट हो गया है फर्जी डॉक्यूमेंट के कारण और उनके घर पर लेटर आया है, स्पेशल करके जो जिनका डॉक्यूमेंट बर्थ सर्टिफिकेट लगा है उन्होंने डीओबी अपडेट करवाई थी, फर्जी डॉक्यूमेंट लगा दिया था, उसके कारण से उनका आधार डीएक्टिवेट हो गया अंडर रेगुलेशन 28 में। और वो बार बार बायोमेट्रिक अपडेट करवा रहे हैं, उसके बावजूद भी वो एक्टिवेट नहीं हो रहा है। तो उसको एक्टिवेट करने के लिए यूआईडी ने नई गाइडलाइन, नई एसओपी जारी कर दी है, जिसमें रिएक्टिवेट करने का एक एनेक्जर दिया है। एनेक्जर थर्ड दिया है एडल्ट के लिए और एनेक्जर थर्ड ए अंडर 18 के लिए दिया गया है। तो उसको फॉर्म फिलअप करके कैसे उसको अपने आधार को रिएक्टिवेट करना है, हम आज की वीडियो में ये बताएंगे। और आपको वो एनेक्जर थर्ड कैसे फिलअप करना है वो यहाँ पर आपको हम बताएंगे, क्योंकि उसमें स्टाम्प पेपर, नोटरी वगैरह लगता है और उसमें फिलअप करके आधार को एक्सेप्शन हैंडलिंग प्रोसेस के तहत अपडेट करवाना पड़ता है किसी सेंटर से, या रीजनल ऑफिस भी जाकर ये करवा सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये एनेक्जर थर्ड फॉर एडल्ट के लिए है। एफिडेविट फॉर रिएक्टिवेशन ऑफ आधार टू बी प्रिंटेड ऑन नॉन जुडिशियल नॉन स्टाम्प पेपर ऑफ मिनिमम वैल्यू ऑफ ₹10। ये 10 रुपये के स्टाम्प पर इसको, ये जो फॉर्म है इसको प्रिंट करवाना है। प्रिंट करवाने के बाद उस पर नोटरी करवानी है, या इसको पहले फिलअप करना है, फिलअप करने के बाद नोटरी करवानी है। नोटरी करवाने के बाद आपको आधार सेंटर से अपडेट करवाना है। और यहाँ समझ लीजिए कि इसमें कहाँ पर क्या भरना है। तो यहाँ सबसे पहला नंबर दिया गया है आई, उसके बाद में जिसका आधार डीएक्टिवेट हुआ यहाँ पर आधार होल्डर का नाम लिखा जाएगा। जैसे इनका नाम सचिन है तो मैंने सचिन लिखा। उसके बाद में सन ऑफ उनके पिताजी का नाम लिखा जाएगा, रेसिडेंट ऑफ। उसके बाद में यहाँ पर जो खाली स्थान है, यहाँ पर एड्रेस पड़ा रहेगा आपका, जो भी आधार में एड्रेस है उसको यहाँ पर फिलअप कर देना है पिन कोड के साथ में। होल्डिंग आधार नंबर में आधार नंबर डाल देना है, 12 डिजिट का आधार नंबर वो डाल देंगे। और उसके बाद में यहाँ नीचे आएंगे तो लिखा दैट आई एम रेसिडेंट ऑफ एबो सेड एड्रेस, इस एड्रेस का निवासी हूँ, या आप घोषणा करते हैं। अब यहाँ पर देखिए सेकंड नंबर पर दैट आई हैड अर्लियर सबमिटेड एन इनवैलिड डॉक्यूमेंट। मैंने लास्ट टाइम में इनवैलिड जो डॉक्यूमेंट लगाया है, यानी बर्थ सर्टिफिकेट आपने लगाया तो यहाँ बर्थ सर्टिफिकेट लिख देंगे। बियरिंग नंबर मतलब यहाँ पर उस बर्थ सर्टिफिकेट में का नंबर, एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, बीआरए नंबर जिसको बोलते हैं, वो बर्थ सर्टिफिकेट का नंबर यहाँ पर लिख देंगे। और डेटेड के बाद में यहाँ पर वो डेट ऑफ बर्थ लिखनी है जो आपके उस बर्थ सर्टिफिकेट में लिखी हुई थी फर्जी वाले। एंड प्रोवाइड फॉल्स इन्फॉर्मेशन वाइल इनरोलमेंट अपडेट थ्रू ईआईडी। आपने लास्ट टाइम जब फेक डॉक्यूमेंट लगा के डीओबी अपडेट करवाई थी तो आपको रिसिप्ट मिली होगी, उस रिसिप्ट में जो इनरोलमेंट नंबर है वो यहाँ पर लिख देना है। इस तरीके से लिख सकते हैं, या फिर आप 28 डिजिट सीक्वेंस में लिख सकते हैं। अगर आपके पास रिसिप्ट नहीं है तो आपको रीजनल ऑफिस जाना पड़ेगा, वहाँ से आपको ईआईडी मिलेगी। लेकिन फ़िलहाल सभी के पास जो रिसिप्ट होती है वो मिल जाएगी, तो उससे आप इनरोलमेंट नंबर यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ कहीं कुछ करना नहीं है, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं डॉक्यूमेंट लगाया है, बाकी सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है। और यहाँ 5वें नंबर पर दिया है दैट आई हम्बली सीक पार्डन एंड रिक्वेस्ट यूआईडी टू काइंडली रिएक्टिवेट माई आधार नंबर। अपना आधार नंबर यहाँ डाल देना है टू इनेबल इट्स कंटिन्यू यूजेज। यहाँ पर आप माफ़ी मांग रहे हैं कि मुझसे गलती हुई है, मुझे क्षमा किया जाए इस गलती के लिए, और मेरा जो ये आधार नंबर है इसको फिर से एक्टिवेट किया जाए, कंटिन्यू यूजेज के लिए फिर से एक्टिवेट किया जाए। और यहाँ सेकंड और दूसरा नंबर दिया गया है दैट आई अंडरटेक टू सबमिट ओनली जेन्युइन, करेक्ट एंड वेरीफाइबल प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ डॉक्यूमेंट। यानी कि मैं यहाँ पर एक जेन्युइन और सही और वेरीफाइबल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दे रहा हूँ। वो डॉक्यूमेंट का नाम यहाँ पर बर्थ सर्टिफिकेट लिखना है, बर्थ सर्टिफिकेट लिख देंगे। इन सपोर्ट ऑफ माई रिक्वेस्ट टू रिएक्टिवेट माई आधार, मैं अपने आधार को रिएक्टिवेट करने के लिए बर्थ सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो कि बिल्कुल करेक्ट है, वेरीफाई किया जा सकता है और जेन्युइन है। उसके बाद दैट आई फर्दर अंडरटेक दैट आई सेल नॉट बी एलिजिबल फॉर एनी फर्दर अपडेशन माई डेट ऑफ बर्थ। यानी कि अब भविष्य में मुझे डेट ऑफ बर्थ अपडेट करवाने के लिए मैं एलिजिबल नहीं रहूँगा। और उसके बाद में सेकंड यहाँ पर दिया गया है आई अंडरटेक दैट इज इफ़ द डॉक्यूमेंट सबमिटेड एज प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ इन फाउंड टू बी फ्रॉडुलेंट, फॉल्स, फॉर्ज, नॉन जेन्युइन और आई वाज नॉट इंटाइटल फॉर द सेड डॉक्यूमेंट माई आधार नंबर में अगेन डीएक्टिवेट एज पर रेगुलेशन 28। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि मैं ये स्वीकार करता हूँ कि अगर मेरे द्वारा कोई फ्रॉडलेंट डॉक्यूमेंट, नॉन जेन्युइन डॉक्यूमेंट, अगर फर्जी डॉक्यूमेंट फिर से लगाया जाता है और ये पाया जाता है कि मैंने फिर से जो डॉक्यूमेंट लगाया है वो फर्जी लगाया है, तो मेरा आधार फिर से डीएक्टिवेट कर दिया जाए रेगुलेशन 28 में। ये दिया गया है। और भी सारे जो इसके तहत जो और लॉ बने हैं, एप्लीकेबल लॉ, उनके तहत भी कार्रवाई की जा सकती है। यहाँ थर्ड और लास्ट है I hereby declare that all the information mentioned above is true to the best of my knowledge. In case of any
एनी डिस्क्रिपेंसी इफ अराइज द अंडरसाइंड विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। यानी कि मेरे नॉलेज में जितनी जानकारी मैंने दिया है वो बिल्कुल सत्य है। अगर कोई असमानता विषमता पाई जाती है तो मेरे ऊपर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। और उसके बाद में यहाँ पर आपको नीचे डेट डाल देनी है। डेट डालने के बाद यहाँ पर आपको अपना सिग्नेचर कर देना है। इस तरह ये हो जाएगा और फॉर्म फिल हो गया है। और आपको नोटरी वगैरह करवा लेनी है। नोटरी करवाने के बाद में आपको आधार सेंटर जाना है, वहाँ से अपडेट करवाना है ये डॉक्यूमेंट और बर्थ सर्टिफिकेट लगा के अपलोड करवाना है। जैसे DOB लिमिट क्रॉस की प्रोसेस करते हैं उसी तरह इसकी प्रोसेस करना है। सिलेक्शन में रहेगा DOB एक्सेप्शन सेल्फ डिक्लेरेशन एज पर नोटिफाइड फॉर्मेट, ये इस तरह का एक ऑप्शन आएगा, उस पर सेलेक्ट करके आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करवाना है। ये सब करवाने के बाद आपको रिसिप्ट मिल जाएगा। रिसिप्ट मिलने के बाद आपको वेट करना है। रिजेक्ट होगा, रिजेक्ट होने के बाद आपको UIDAI को मेल करना है। मेल नहीं कर सकते तो आप 1947 पर कंप्लेन कर सकते हैं। कंप्लेन करने के बाद आपका जो वो SRA नंबर है वो कंसर्न डिवीज़न यानी कि रीजनल ऑफिस भेजा जाएगा। वहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन चेक होगी, आपका सारा डेटा चेक होगा, आपका सरकमस्टेंसेस जैसा भी होगा चेक होगा। जैसा भी केस बनेगा, अगर सारे डॉक्यूमेंट सही होंगे, सब कुछ सही होगा तो एक्टिवेट के लिए रिकमेंड करेगा UIDAI। और जब RO रिकमेंड कर देगा तो टेक सेंटर से आपका आधार रीएक्टिवेट हो जाएगा। फ्रेंड, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? अगर इसमें कोई जानकारी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार आए तो इसको सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। अगर इस वीडियो में आपको कोई प्रश्न हो, इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कीजिए, उसका आंसर अवश्य दिया जाएगा। उसका आंसर जल्दी से जल्दी देने का प्रयास किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।